प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। राम कुमार मिश्रा, मेरठ, उत्तर प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज, एक वीडियो में देखा था जिसमें वो प्रेमानंद जी है, कह रहे कि ये तांत्रिक फांत्रिक कुछ होते नहीं है। जो तांत्रिक लोग होते हैं सब भूत प्रेत का साधना, देवी साधना करके झाड़ फूंक करते हैं, या तो बहुत सारे भूत प्रेत को जो है भगाते हैं। उन लोगों के पास बड़े बड़े चमत्कार होते हैं सब। तो बोलते हैं कि ये सब कुछ नहीं होते हैं। अगर ऐसे कोई तांत्रिक है तो मेरा दोनों किडनी ठीक कर देवे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये तांत्रिक जो होते हैं वो नहीं होते हैं? तंत्र शास्त्र क्या है कि ये झूठा है? श्री राम श्री राम श्री राम से। एक तो मैं प्रेमानंद जी के बारे में कोई प्रश्न पूछे मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ना जैसे पूछते हैं तो मेरे मुंह से सुबह शब्द निकलना चालू हो जाता है। सबसे पहले तो बोलूँगा कि प्रेमानंद जी एक तो 12 साल 13 साल उम्र में साधु बन के निकल गए। भीख मांग करके खा के इधर उधर कैसे अपना जीवन यापन किया। दोनों किडनी खराब हो गया तो कोई पूछ नहीं रहा था, भगा रहे थे सब। तो कैसे कैसे माता राधा के शरण में गए। पता नहीं माया ने कृपा किया है कि किसने कृपा किया। थोड़ा ऐसे लोग भीड़ भाड़, मेरे को तो माया देवी ने भ्रष्ट करके उसको जो है पब्लिक के बीच में जो है धकेल दिया। थोड़ा मान प्रतिष्ठा ऐसे मिल गया है। पब्लिक जो है बेवकूफ़ लोग जो है वो हम पर भीड़ लगा रहे हैं। ना किसको अभी तो कोई फ़ायदा हुआ है, ना किसका कोई चमत्कार हुआ, ना किसको राधा रानी का दर्शन करा दिया है, ना कोई मरा हुआ को जीवित कर दिया है, ना किसी गरीब को धनी बना दिया है, ना किसी बीमारी को ठीक कर दिया है। कुछ नहीं है, खाली प्रवचन ही करता है। तो उनके एक तो शास्त्र ज्ञान नहीं है, कोई पुराण शास्त्र ग्रंथ है तो पढ़ नहीं है। अभी भी आप देखेंगे, अभी का जो उनका प्रवचन है कभी कभी करते हैं तो सब एक ग्रंथ रख करके पढ़ के बोल रहे हैं। हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 40 साल पहले ही 4 वेद, अष्टादश पुराण, सब उपनिषद ग्रंथ पढ़ कर बैठे हैं हम सब। जहाँ बैठ जाएंगे, कोई अहंकार नहीं कर रहे हैं। जहाँ बैठ जाएंगे भगवान की कृपा से, राम नाम की कृपा से अपना आप तेज से निकलता रहेगा प्रभाव, चाहे 4 घंटा हो 5 घंटा हो। और उनके पास कुछ कहने का है नहीं, इसलिए जो अब किताब पढ़ के बोल रहे हैं। अगर आप लोग विश्वास नहीं है तो अभी जो प्रतिदिन का जो उनका सुबह सत्संग करते हैं वो यूट्यूब में देखना, तो किताब पढ़ के बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, उनको ये सब कुछ शास्त्र का ज्ञान नहीं है। अपना बस थोड़ा बड़ा कहाँ से कृपा पा लिया कि भगवान जाने माया दी कृपा हुआ क्या हुआ, जो है थोड़ा भीड़ लग जा रहा है। पब्लिक से जाते भेड़ा, जहाँ पर थोड़ा सा इकट्ठा ज़्यादा लोग हो जाते हैं, देखा देखी सभी पहुँचते हैं। जैसे आजकल उनका नाम हो गया तो जो भी वृंदावन जाता है, वृंदावन बहुत लोग जा रहे हैं, सोचो भाई प्रेमानंद जी से मिल रहे, तो भीड़ भाड़ हो जाता है। लोग सोचते बहुत बड़ा संत हो, लेकिन ये कोई संत नहीं, कुछ नहीं है। एक नंबर मूर्ख है, अनपढ़ है, गंवार है। जहाँ तक तंत्र शास्त्र की बात है, हमारा शास्त्र में जो है तंत्र शास्त्र का उपदेश स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को उपदेश दिया। जो मूर्ख नालायक हरामी जो कहता है कि तंत्र शास्त्र कुछ नहीं, झूठा है, वो मूर्ख नालायक। और क्या क्या बोलूँ मैं, तंत्र शास्त्र पढ़ लिए। स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती को तंत्र शास्त्र का उपदेश दिया है। सब ग्रंथ पुराण शास्त्र पढ़ोगे तब जाकर मालूम पड़ेगा ना। कोई सुप्रीम कोर्ट का या जज बनने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट का हाई क्लास का वकील बनने के लिए सब कानून का हर एक जो उसका धारा को सब पढ़ना पड़ेगा। कौन सा धारा के लिए क्या कानून है, कौन सा धारा का क्या कानून है, सब बिना पढ़े चार इधर उधर जो है थोड़ा किताब पढ़ लिया, चाहे इधर उधर जा लिया, बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे वकील हो जाएंगे। जब तक आप 4 वेद, अष्टादश पुराण, उपनिषद, तंत्र शास्त्र, इस 1000 उपनिषद उपसंहिता ये सब नहीं पढ़ेंगे, कुछ खाली ऐसे खाली
थोड़ा सा रामायण पढ़ के, थोड़ा सा राम राम करके, राधा राधा करके, कृष्ण कृष्ण करके तुम बोलोगे सब हम शास्त्र जान लेवे, अरे भगवान को पा सकते हो, लेकिन तुम बोलोगे शास्त्र का सब ज्ञान पा ले, इस थोड़ी हो जाएगा। एक बात ध्यान रख लीजिए, मैं उधर दृष्टांत दे रहा हूँ। हमारा जगन्नाथपुरी में एक हुई कर्माबाई, वो अनपढ़ गंवार और मूर्ख थी, कुछ जानती नहीं थी, खाली उनको जो है एक पता नहीं किसने कह दिया था भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी बहुत प्रिय है, उनको बनाए खिला तो खाते हैं। तो एक भोली भाली है, अनपढ़ गंवार है, अपना खिचड़ी बना कर जगन्नाथ को जो है, भगवान जगन्नाथ को पुकारती थी प्रेम से, जब तक वो नहीं आ जाएंगे वो हटती नहीं थी। तो उनका प्रेम देख करके भगवान जगन्नाथ आते थे, खिचड़ी खाती थी। तो इसी प्रकार से खिचड़ी खाते 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 उनका एक नाम हो गया, भक्त निरूपण में भक्तमाल में भी कहानी आता है। तो वो कर्माबाई जो है एक खिचड़ी भगवान को खिला दिया, ठीक है, हम भी उनका चरण बंदन करते हैं, भगवान को दर्शन किया, लेकिन बोलो कि उनको 4 वेद, अष्टादश पुराण, 100 उपनिषद का ज्ञान जाके उनसे पूछे, अंतःकरण क्या है, 25 प्रकृति क्या है, ज्ञानेंद्र क्या है, कर्मेंद्र क्या है, तो कर्माबाई को क्या मालूम है। अरे एक भोली भाली औरत है, उनको जो है थोड़ा सा भगवान का भक्ति का रास्ता मिल गया, वो थोड़ा उनको जप करके या तो भावुक होकर खिचड़ी खिला गए, वो खिला दिया, वो भगवान को पा गई, उसको ये सब पुराण शास्त्र ज्ञान कहाँ से आएगा। माता सबरी जो है कोल भील के घर में पैदा हुई थी, वो संसार छोड़ करके गई मतंग मुनि के आश्रम में। मतंग मुनि बोले कि तुम राम राम जपो, राम मिलने आए, बस इतना ही। वो राम राम जपते 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 भगवान को जो है प्राप्त किया। अच्छा है, माता सबरी के चरण कोटि बंदन है। भगवान आए, उनके साथ में जो है मिला, दर्शन दिया, गए और फिर अपना शरीर त्याग कर गई। तो उनके पास थोड़ी मोड़ी कोई सिद्धि, राम नाम जपते जपते थोड़ा सा ऐसे भक्ति का ज्ञान हो गया, कैसे भक्ति करना चाहिए क्या, ये सब करके पा लिया। और उनके पास जाकर कोई वेद का, पुराण का, कोई शास्त्र का ज्ञान पूछे तो अंतःकरण क्या है, चतुष्ट क्या है, क्या बोलते हैं, पंच ज्ञानेंद्र क्या है, कर्मेंद्र क्या है, 25 तत्व क्या है, उनको क्या मालूम है। माता सबरी कोई ग्रंथ लिखा है क्या। देखो भाई, एक बात को ध्यान रख लीजिए, कोई व्यक्ति को कोई भक्ति का रास्ता मिल गया, जा करके पा लिया भगवान को, अच्छा है, वो करोड़ों वंदनीय है, वो आदरणीय है, लेकिन बोलो कि उनको सब शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। शास्त्र का ज्ञान के लिए जो पढ़ा होगा, सब पुराण शास्त्र, शंकराचार्य जैसे, हमारा वल्लभाचार्य जैसे बड़े बड़े जो आचार्य होते हैं, जैसे तुलसीदास जी ने जा करके सब पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ा, वो लोग का जो ज्ञान होता है अलग होता है। कोई अनपढ़ गंवार अगर किसी कारण से भगवान को अगर पा लेता है, तो वो लोग कि उसको जो है सब शास्त्र विधि का सब मालूम, ऐसा नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा उनको जो है भक्ति का ज्ञान हो जाता है, थोड़ा बड़ा इधर उधर ज्ञान हो जाता है। अब देखिए, कबीरदास जी अनपढ़ थे, तुलसीदास जी पढ़े लिखे हैं, दोनों को आप तुलना कर लीजिए। तुलसीदास जी पढ़े लिखे होने के कारण उनके जो भी ग्रंथ लिखे उनमें आप एक भी गलती निकाल नहीं सकते, ना कोई शास्त्र का विरोध हो, ना कोई पूजा पाठ का विरोध हो, ना कोई मूर्ति पूजा का विरोध हो, ना कोई नाम जप का विरोध हो, ना कोई भक्ति का विरोध, कुछ विरोध नहीं किया है। लेकिन कबीरदास जो है, ठीक है, भगवान को कैसे कैसे पाल लिए हैं, भक्त हो गए हैं, ठीक है, बंधन है उनको, लेकिन अनपढ़ थे, इसलिए उनके दोहाओं को पढ़ो तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा आपका। कब क्या लिख दिए, कब क्या कह दिए, बुद्धि। मैं कभी कभी कबीरदास को गाली भी दे देता हूँ। पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करूँ। कबीरदास जी की माँ की ऐसा तैसा। पत्थर पूजा हरि मिले, वहां पर जो मूर्ति पूजा हो रहा है, मंदिर में पत्थर पूजा हो रहा है। अरे वहां पर एक पत्थर ला करे, मूर्ति बना करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके वेद विधि के अनुसार उसमें प्राण दे करके, जो शास्त्र हमारा कहता है, भगवान स्वयं कहे, जो मंत्र द्वारा उसमें आवाहन की जाती है, जो उसमें देवी देवता वगैरह उसमें प्रवेश करते हैं, शक्ति उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके जब उनकी पूजा की जाती है, तो फिर वो कोई पत्थर नहीं रहता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। आप अपने घर में अपने पिताजी का फोटो लगाए हैं, मर गए पिताजी माताजी, उनके फोटो लगाए हैं, तो आप उनको जो है कोई कागज समझेंगे। ये भी तुम्हारा कोई आदमी आएगा, बाहर से कोई मेहमान आएगा, फोटो में थूक देगा या पटक के तोड़ देगा, तो आप उसको झगड़ जाओगे, उनको गाली देने लग जाओगे। तो कागज भी तो तोड़ा, फिर गाली क्यों दे रहे हो।
जब कोई मूर्ति रूप धारण कर लेता है, कागज हो, पत्थर हो, लकड़ी हो, तो फिर वहाँ पर उसको कागज लकड़ी नहीं समझा जाता है। लेकिन कबीरदास जी ने जो है, क्या बोलूँ मैं, फालतू बात कभी 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 कर दिया। पत्थर पूजी जाकर लोग जो है ये कर रहे हैं, घर के जो चक्की है उस जो हमको आटा देता है, घर के पीस चक्की ना पूजे, जो पीसी आटा खाए, क्या 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 सब लिख दिया है सब। और उसको जो है कुछ निकाल के मूर्ख लोग को कबीरपंथी निकाल दिया है। एक रामपाल है कबीरपंथी, वो तो बोलता है कि पूजा पाठ भक्ति भजन है, राम कृष्ण है, ये सब कुछ नहीं है, पुराण शास्त्र कुछ नहीं, ब्रह्मा विष्णु कुछ नहीं, कबीर ही सब कुछ है बताओ। तुलसीदास जी ने कभी कहा कि मैं भगवान हूँ कि कभी तुलसीदास जी के भक्त या हमारा संप्रदाय के लोग तुलसीदास जी के जितने कोई कहते कि तुलसीदास भगवान थे, कि तुलसीदास जी ग्रंथ में चौपाई में कोई आप गलती निकाल सकते हो? क्योंकि ना उन्होंने कहा 6 शास्त्र सब ग्रंथ नर को रस, समस्त शास्त्र पुराण में पढ़ करके जो शास्त्र पुराण में लिखा है उसका सम्मत जो है मैं लिखा हूँ, तुलसीदास जी ने कह दिया। इसलिए एक भी ग्रंथ में उसका गलती निकाल नहीं सकते आप। कोई बुद्धि भ्रष्ट हो गया कि निकाले तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कबीरदास जी का हजारों गलती निकलेगा। कहीं पूजा का विरोध कर देंगे, कहीं मूर्ति का विरोध कर देंगे, कभी क्या बोल देंगे, कभी क्या कर देंगे। उसको तो मैं पहली बार जो मैं उनका दोहा कुछ बीजा फिजा पढ़ा, मैंने कहा कि भ्रष्ट आदमी है, ऐसे क्या किताब पढ़े, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा पूरा ऐसे किताब पढ़ते ही। जो पढ़ा इसका बुद्धि भ्रष्ट हो करके भगवान का पूजा पाठ सब छोड़कर कबीरपंथी बन करके सब जो है कबीर कबीर कर रहे हैं, राम राम छोड़ के। तो कहने का मतलब ये है, पढ़ा लिखा जो होता है, विद्वान भक्त होता है, वो अलग होते हैं। अनपढ़ गवार होकर कोई भक्ति करके भगवान को पा लिया, वो अलग होता है। तुलसीदास जी पढ़े लिखे हैं, कबीरदास जी अनपढ़ थे, इसलिए दोनों में अंतर है। ऐसे हमारा हजार मिलेंगे आप। वेद व्यास जो है, आप बोले कि वो विद्वान है, ये है सुखदेव जो है विद्वान आदमी है, और तुम उसको जो है बोलो कि सबरी और जो है दूसरे के साथ तुलना, कर्माबाई के साथ तुलना करो तो कैसे होगा? सुखदेव जी के मुँह से जब श्लोक शास्त्र वेद पुराण की बात निकलता है तब सारा 18,000 ऋषि मुनि बैठ कर सुनते थे। सबरी माता क्या कहेगी, कर्माबाई क्या कहेगी? तो ऐसे ही जो है ये प्रेमानंद जो है अनपढ़ गवार आदमी है, इसको कोई शास्त्र पुराण का ज्ञान नहीं है। अभी जो है लोगों को जो है शास्त्र पढ़ पढ़ के बता रहा है। इसलिए ये जो तंत्र विद्या में बोल रहे हैं, तंत्र विद्या का बहुत बड़ी विद्या है, तंत्र का शास्त्र है। स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को उपदेश दिया है। उसमें तरह तरह की जो है तंत्र साधना के बारे में, मंत्र साधना, ये सब बताया गया है। जो व्यक्ति उसको विधिवत साधना करता है उसको सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो कुछ भी कर सकता है। अरे भाई, जब राम नाम जप करे कुछ भी हो सकता है, कृष्ण नाम जप करे कुछ भी हो सकता है, तो फिर उसमें तंत्र शास्त्र में देवी माता का मंत्र है, कभी शिव जी का मंत्र है, देवी माता का मंत्र है, तरह तरह तंत्र साधना के लिए। वो मंत्र साधना करके जप करके क्यों नहीं कर प्राप्त कर सकता है? अब दूसरी बात बोल रहा हूँ, वो जो कह रहे हैं प्रेमानंद कि अगर कोई तांत्रिक है मेरा किडनी ठीक कर दे, तो तुम जो राधा 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 प्रचार कर रहे हो, तो राधा राधा कहा करके तुम अपना किडनी ठीक कर दे, और जितने बीमार आदमी जाएंगे सबको ठीक कर देना। तुम्हारा राधा राधा क्या काम आ रहा है? अभी तक क्या किसी गरीब को धनी बना दिया है? किसी बीमार आदमी को ठीक कर दिया है? कोई गरीब आदमी को धनी बना दिया? किसको आपने, कोई अनपढ़ आदमी को पढ़ा लिखा बना दिया? क्या कर दिया तुम? किसी मरा हुआ आदमी को जिंदा कर दिया? क्या कर दिया तुम जो है राधा 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 जप के? बस ऐसे खाली बड़बड़ 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 कर रहा है, ना कोई किसी फायदा हो रहा है ना कुछ है। ऐसे 6 महीना के साल 2 साल चलेगा, इसके बाद कोई पूछेगा नहीं। जब खुद अपना राधा राधा करके प्रचार कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारा, उसमें कोई प्रश्न पूछ देगा तुम राधा राधा करके तुम अपना किडनी ठीक कर दो, क्या बोलोगे तुम? तो ऐसे ही जो है तंत्र शास्त्र के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। तंत्र शास्त्र में कोई ऐसे फालतू चीज नहीं लिखा है। भगवान शंकर माता पार्वती को मंत्र का ही विज्ञान बताया है। यदि भी ये मंत्र का अगर उपासना करे, ये मंत्र को इतना जप करे, 1 लाख जप करे, इसको सिद्ध करे, तो ये सिद्धि प्राप्त होगा। तो ये सिद्धि से व्यक्ति ऐसे मरा हुआ जीवित कर सकता है। ये सिद्धि से ये इस प्रकार भूत प्रेत को भगा सकता है, दुष्ट ग्रह को भगा सकता है। ये कर ऐसे उपदेश क्या है? जब शुक्राचार्य को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर के कोई एक मंत्र है जिसको जपने से
एक विद्या जो है सिद्ध कर देने से मरा हुआ को जिंदा कर सकता है, मृत संजीवनी। तो तुरंत उसने भगवान शंकर का मंत्र जपना चालू कर दिया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो वो सिद्ध मंत्र को जो है सिद्ध कर दिया, कृपा कर दिया। तो वही शुक्राचार्य है जो देवासुर संग्राम में लाखों राक्षस मरे थे, सबको जो है जिंदा कर दिया वो मंत्र के प्रभाव से। ये पुराण शास्त्र भागवत में पढ़ते नहीं है क्या? अंधे सब क्या? मरा हुआ आदमी, इतना ही नहीं, बलि राजा भी मर गए थे, उसको भी जिंदा कर दिया। जो लोग का हड्डी पड़ा हुआ था, मरे हुए थे, वो हड्डियों के मंत्र पढ़ के उसने जिंदा कर दिया। तो क्या है ये? मंत्र साधना का फल है कि नहीं? तो तंत्र शास्त्र जो होता है ये देवी माता का एक साधना है। भगवान शंकर के मंत्र और देवी माता के मंत्र का ही तो सब कुछ है। क्या उसमें है तंत्र शास्त्र में? जब राम राम जपने से, कृष्ण कृष्ण जपने से, हरि हरि जपने से जो हमारा कल्याण हो जाता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो देवी माता का अगर तंत्र उपासना करे, भगवान शंकर का उपासना करे, वो भी प्रसन्न करे, कोई रिद्धि सिद्धि दे देवे, चमत्कार कर देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोल लेगा कि कोई तंत्र शास्त्र नहीं होता है, कोई तांत्रिक नहीं होते हैं। हाँ, ये कह सकते हो कि तंत्र शास्त्र है, लेकिन साधना करने वाले आजकल इसी कलियुग में कोई परम सिद्ध नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कहाँ पर छिपे हुए होंगे कोई एक आध दो, ऐसे कह सकते हो। एकदम तंत्र शास्त्र नहीं, तांत्रिक कुछ नहीं होता है, चमत्कार कुछ नहीं होता है, इसके कैसे कह सकते हो? बेवकूफ आदमी जैसा। मैं खुद अनुभव किया हूँ, ध्यान से सुन लीजिए मेरे वीडियो को जो भी देख रहा है। जब मैं गांव में था, ये साधु संत नहीं बना था, इतना जप तप भी नहीं कर रहा था, थोड़ा बड़ा, मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई थी। इस समय हमारा 12 साल 13 साल उम्र था। अब चुड़ैल जो है दिव्य रूप धारण करके आती थी, जिसे मैं देख रहा हूँ, मेरे को लाइट जल रहा है, पंखा जल रहा है, बस लेटा हुआ हूँ। वो क्या पता नहीं शक्ति प्रयोग कर देगी, हाथ उठेगा नहीं, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, आवाज़ नहीं निकलेगा। वो आएगी, मेरा सेवा गोड़ दबाएगी, फिर मेरे साथ गलत संबंध करेगी, फिर फट से चल देगी। अब जाते ही नींद खुल जाएगा। इसी प्रकार से 1-2 साल तक मेरे साथ रहा। बहुत कोशिश किया कैसे ये जाएगा, एकदम परेशान हो गया मैं। तब है कि जो है किसी ने कहा कोई तांत्रिक है जो कि वो ऐसे झाड़ फूंक करता है। तब मैं उनके पास गया, तो उसने जो है जो 4-5 दिन ये झाड़ फूंक ऐसा कर कुछ किया, तब जाकर तब से स्वस्थ हुआ। ऐसे बोलते नहीं है। मैं जिस जगह पर रहता हूँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, आदमी है, सब कुछ है, ऐसे आते हैं, बोलते हैं महाराज मेरे को रात में उठा कर कोई पटक देता है, कोई मेरा गला दबाता है, रोज आकर मेरे साथ उसे गलत काम कर देता है, चला जाता है। तो ये लोग जब कोई तांत्रिक के पास जाते हैं, झाड़ फूंक करते, ठीक हो जाते हैं। कितने मेरे पास आते हैं, जो मेरे पास है जानकारी है उसको करता हो, तो उसमें भी ठीक हो जाते हैं। कैसा बोलते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, मंत्र से जाएगा, ये सब नहीं है। तो कहने का मतलब तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, आज तक जो है किसी का आपने भलाई किया नहीं है। तो प्रेमानंद किसका भलाई कर दिया, किसका कौन सा बीमारी ठीक कर दिया, किसका गरीबी दूर कर दिया? खुद अपना 2 किडनी खराब है तो उसको ठीक नहीं कर पा रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है तो इसका मतलब शास्त्र पुराण ही सो गलत है, इसे मान लोगे तुम। बोल रहे हैं कि तांत्रिक है तो कोई मेरा किडनी ठीक कर दे, तुम भी बड़ा भगत है तो तुम अपना किडनी ठीक कर देना, राधे 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 जप रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई अनपढ़ गंवार आदमी है, कुछ जानकारी नहीं है, बस कैसे कैसे प्रसिद्धि पा लिया है। इसलिए मैं जो भी वीडियो देख रहा है उसको जो है मैं निवेदन करूँगा, सब है, भूत है, प्रेत है। पहले वही परमानंद बोल रहा था भूत प्रेत नहीं होते हैं, फिर बोल रहा है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत के सलासाय गोविंदाय नव नव श्लोक पढ़ो तो भूत प्रेत पिशाच सब कोई आएगा नहीं। अरे भूत प्रेत होते ही नहीं तो फिर ये भाग कैसे जाते बोल रहे हो? वाणी का ठिकाना नहीं है, कब क्या बोलता है, कब क्या बोलता है, पागल की तरह। जब भूत प्रेत होते ही नहीं है तो फिर बोल रहे हैं कि श्लोक पढ़ने से भूत प्रेत भाग जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये सब होते हैं, ये भ्रम में मत रहो। भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, ये सब होते हैं। तांत्रिक भी, तंत्र विद्या भी होता है। आजकल भले ही वो सिद्ध तांत्रिक न मिले, पहले जमाने में बड़े बड़े तांत्रिक थे, अपने तंत्र बल से मरा हुआ को जीवित कर देते थे, जीवित होकर मार देते थे, किसको भी
बकरा बना देते हैं, किसको जो है क्या बना देते हैं। इसे ही तंत्र विद्या में सिद्धि है। इसको आप ये मत समझिए, जो तांत्रिक अगर थोड़ा सिद्धि कर लिया है तो उनके सामना पड़ोगे तब तुमको मालूम पड़ेगा। आप वैष्णो देवी माता के चरित्र सुनते हैं। ये भैरवनाथ क्या था, माता वैष्णो देवी को भी परेशान कर दिया। 9 महीना तक उसको जो है गर्भ के गुफा के अंदर जो है रख दिया, पूरा बाहर निकलो। इतना उनके पास शक्ति था, तंत्र विद्या, महान तांत्रिक था घोरी भैरवनाथ। वो श्रीधर ब्राह्मणों को तो परेशान कर दिया, माता जी को भी परेशान करके 9 महीने तक उसके अंदर मंदिर बना कर रख दिया। तो हनुमान जी से मुलाकात हुआ, कैसे 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 जा करके जो है उनसे थोड़ा सा घमंड टूटा। फिर माता जी ने उनको जो है बद्ध करके दिया। कैसे कहानी सब जानते हैं। वो कम नहीं था, अघोरी था, महातांत्रिक। क्योंकि ना ये सब देवी माता की तरह तरह का हमारा देश में देवी देवता है। किसी का साधना करके कोई शक्ति किसी ने प्राप्त कर लिया तो शक्ति काम करेगा। हाँ, उससे जो बड़ा शक्ति है, जैसे देवियों का शक्ति से भगवान शंकर की, राम की, कृष्ण की, भगवान नारायण की शक्ति महान है। वो लोग शक्ति के सामने इसको काम नहीं करेगा। राम का भक्त है, भगवान का भक्त अगर है तो उनके सामने शक्ति काम नहीं करेगा वहाँ पर। लेकिन इस साधारण आदमी को परेशान कर देगा। इसीलिए भ्रम में मत रहो कि तंत्र नहीं होता है, कि ये भूत प्रेत नहीं होते हैं, झाड़ फूंक नहीं होते हैं। बहुत होते हैं ये सब, हम अनुभव किया है। खुद अपने को झाड़ के फूंक के अगर सिद्धि किसी ने किया हो मंत्र, उसके मंत्र प्रभाव से बड़े बड़े जो है काम हो जाता है। इसलिए इन मूर्खों की बात सुन करके जो है कभी ये जो है शास्त्र पुराण को जो है झूठा नहीं मानना चाहिए। ये सब आलतू फालतू लोग का बात सुन करके मन को भ्रमित करना नहीं चाहिए। खुद उनके पास कोई शक्ति नहीं है, दूसरे को क्या मानेगा। तो आपने जो प्रश्न पूछा था मैं आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे। कोई पढ़ा लिखा विद्वान 4 वेद का ज्ञानता है, वो लोगों से प्रश्न पूछ करके वो लोग का ज्ञान प्राप्त कीजिए। ये सब आलतू फालतू ये थोड़ा मोड़ा भक्ति करके इसे करके क्या इनसे मिलेगा आपको शास्त्र का ज्ञान। अभी एक निकले है निग्रहाचार्य करके एक जो है पंडित जी है, देखिए उनका कितना पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ करके एकदम प्रमाणिक देते हैं। उनके सामने तो मेरे को लगता है कि बड़े बड़े जो है विद्वान बड़े बड़े टिक नहीं सकते। शास्त्र पुराण पढ़ करके पढ़ा लिखा आदमी जो होता है, पुराण ग्रंथ, उनकी बात अलग होती है। ये सब अनपढ़ गंवार लोग थोड़ा मंत्र फंत्र जप के या कोई ऐसे साधना करके थोड़ा आशीर्वाद पा लिया, अलग होते हैं। इसलिए ये लोग की बात को प्रमाणिक नहीं मानने का, ये लोग के बात के चक्कर में नहीं पड़ने का। ये सब अनपढ़ गंवार हो, इसको गंवार भक्त कहा जाते हैं। गंवार होते हुए भक्ति किया है, ठीक है, भगवान का भक्ति करके पा लिया, मान लीजिए कोई बंधनीय है। लेकिन एक विद्वान भक्त होते हैं, एक होता है गंवार भक्त होते हैं। भगवान ने इस गीता में कहा, ज्ञानी भक्त तेसम ज्ञानिर्विशिष्यते। हे अर्जुन, मेरा 4-5 प्रकार जो भक्त होते हैं, चतुर्विधा भजन्ति मां सुकृत जन सुकृति अर्जुन आर्त जिज्ञासुर्थाति ज्ञानी चम भरतर्षभ। हे अर्जुन, मेरे को बहुत प्रकार के लोग भक्ति करते हैं। एक होता है आर्थ, संकट आ गया, दुख आ गया, परेशानी आ गया, वो फुकार लिया। वो मूर्ख भी हो सकता है, अज्ञानी भी हो सकता है, भोले भाला भी हो सकता है। कोई संकट आ गया, फुकार लिया, तो उनको भी मेरा भक्त है, उनको भी मैं दुख दूर कर देता हूँ। कोई रुपया पैसा के लिए जो संसार मोह माया में फंसे हुए मूर्ख लोग है, वो सब जो है रुपया पैसा के लिए सब जो है मेरे को भक्ति करते हैं, वो लोग का भी इच्छा मैं पूरा कर देता हूँ। आर्तो जिज्ञासु, कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है मेरे को साधना करता है, वो भी एक मेरा भक्त है। अर्थार्थी ज्ञानी चम भरतर्षभ। अब एक होता है ज्ञानी भक्त, समस्त वेद शास्त्र पुराण की ज्ञान प्राप्त किया है और साथ में मेरा भक्ति कर रहा है। तो भगवान कहते 4 प्रकार मेरा जो भक्त है, लेकिन तेसम ज्ञानिर्विशिष्यते। ये 100 प्रकार जो है भक्त से मेरा जो ज्ञानी भक्त है वो मेरे को परम प्रिय है। क्योंकि ना वो समस्त ग्रंथ पुराण शास्त्र पढ़ करके समस्त विद्या को जान करके तब वो मेरा भक्ति कर रहा है। अब एक होता है कुछ जानता नहीं है, ना कोई शास्त्र ज्ञान ना पुराण कुछ है, खाली बस मेरा नाम जप में लग गया, या तो किसी ने कोई बस बता दिया, उसी भक्ति में जप करके वो भक्ति करना चालू कर दिया, मेरे को पा लिया, मेरा आशीर्वाद पा लिया, लेकिन उसको और कुछ मालूम नहीं है। इसलिए भगवान गीता में कहा तेसम ज्ञानिर्विशिष्यते। ज्ञानी मतलब कोई आत्मज्ञानी मैं नहीं कह रहा हूँ, समस्त शास्त्र पुराण वेद की शास्त्र की सबकी ज्ञान होते हुए भगवान का भक्ति, सगुण भक्ति, राम कृष्ण का नारायण का भक्ति कर रहा है, नाम जप रहा है, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। इसलिए
मैं सबसे निवेदन करूँगा, कोई भी बात तो बढ़िया से जानने से पहले देखना चाहिए वो आदमी कितना पढ़ा लिखा है, कितना पुराण ग्रंथ शास्त्र पढ़ा है, कितना क्या है, तब उनसे पढ़ करके जान करके जो है ऐसा करना चाहिए। मूर्ख लोग जो न पढ़े, बागेश्वर धाम वाला 25 साल का छोकरा, ना कोई ग्रंथ पढ़ा, ना कोई पुराण पढ़ा, ना कोई शास्त्र पढ़ा, बस थोड़ा हनुमान जी का 40 पढ़ के हनुमान जी को थोड़ा सा पता नहीं प्रसन्न कर लिया कि नहीं, कथा प्रवचन चालू कर दिया, साला क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, पागल की तरह। अरे ये सब ग्रंथ शास्त्र पुराण पढ़ के तब जो है प्रवचन करना चाहिए। मूर्ख लोग को जो है अगर बैठ कर सब प्रवचन करना चालू कर दिया, थोड़ा रामायण का चौपाई याद करके, थोड़ा गीता का 200 श्लोक याद करके। इसलिए ये सब जितने कथाकार आजकल घूम रहे हैं सब जो है भेड़ बकरी की नहीं, ये सब कोई पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ते नहीं, ना कोई ज्ञान है, खाली बस रामायण का चौपाई, थोड़ा सा भजन, 2 चौपाई, ये सब थोड़ा सा हंसाने के लिए चुटकुला, ये सब याद करके बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं, सब धंधा खोल के बैठे हैं सब। ये लोग का वाणी का कोई ना रस है ना कोई कुछ है। इसलिए आप लोग को ज्ञान प्राप्त करना है तो भगवान कह रहे हैं, तद्विधिम प्रणिपातेनम परिप्रश्नम सेवयापदिख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो अर्जुन, कोई तत्वदर्शी समस्त शास्त्र वेद पुराण पढ़ करके जो बैठा हुआ है, ज्ञान और भजन के साथ भक्ति कर रहा है मेरा, यही से तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जा करके प्रश्न पूछ के तुम ज्ञान प्राप्त करो। इन मूर्खों के जो है पास जा करके इसे सुन करके ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपने जो पूछा है, मैं तो कहता हूँ कि फालतू लोग का न सुन करके खुद घर में शास्त्र पुराण ग्रंथ रख के पढ़े, तब फिर जो है आप जो शंका हो तो जाकर कोई तत्वदर्शी ज्ञानी से पूछिए। खाली ये लोग के बात सुन करके जो है बड़ा ज्ञानी मत जाइए, बन जाइए। जय श्री राम।